सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, अब मर्दों के बारे में भी आप कुछ इरशाद फरमाएं। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और फिर आपने फरमाया कि जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब वो मर्द अपनी औरत के साथ में जिमा करता है तो वो दुनिया व माफिया से अफजल हो जाता है, और फिर जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन के जिस जिस बाल पर से पानी गुजरता है तो उसके लिए हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ हो जाता है और उसका एक दर्जा भी बुलंद कर दिया जाता है। बेशक अल्लाह ताला इस पर फक्र करता है और अपने फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सरद रात में भी गुस्ले जनाबत के लिए उठा है, और वो इस बात पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ए फरिश्तों, तुम इस बात का गवाह रहना कि मैंने उसको बख्श दिया है। मगर अब सवाल आता है कि क्या जुम्मे के दिन भी मियाँ बीबी का जिमा करने की कोई फजीलत है? यह एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आम तौर पर किसी से पूछना सही नहीं समझा जाता है, लेकिन इसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। अब इस सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में उलमाए किराम का क्या कहना है और इस हवाले से हदीस शरीफ में क्या बयान आता है, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सारी बातों की जानकारी देने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मरतबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आकर उस औरत ने एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने फौरन ही अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हया आ गई, उन सब लोगों को शर्म आ गई। दरअसल वो सवाल यह था कि उस औरत ने आकर अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप मुझे यह बताए कि क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने बड़ी महफिल में ऐसा सवाल कर दिया तो सब लोगों ने शर्म से अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझा जाता था। यानी कि उस दौर में इस तरह का सवाल कोई किसी से नहीं पूछता था, इसको शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। मगर अल्लाह के प्यारे नबी ने इस भरम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया कि हाँ, औरतों को हैज होता है। तो दोस्तों, इस हदीस से पता चलता है कि इस्लाम के अंदर इस तरह के सवाल करने में कोई हरज नहीं है जिनका ताल्लुक किसी भी तरह से जिस्मानी कैफियत के साथ में हो। ऐसे सवाल पूछने में इंसान को कभी भी शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में कई बार इंसान ऐसी बहुत सी नेमतों से महरूम रह जाता है जिनका उसको सवाब मिलना होता है। अब दोस्तों, लोगों में यह बात भी बड़ी मशहूर है कि जुम्मे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने की कोई खास अहमियत नहीं है, इसका कोई भी सवाब नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि इस हवाले से एक रिवायत का जिक्र किया जाता है, और वो रिवायत यह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई परेशान हाल है, कोई परेशान हो गया है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ में हर जुम्मे को हम बिस्तरी करे, क्योंकि इसका एक अजर गुस्ल करने का है और दूसरा उसके बीवी के गुस्ल करने का है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के मुताबिक जो शख्स जुम्मे के दिन जनाबत के गुस्ल को पूरे एहतमाम के साथ में करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली और उसने एक ऊँटनी की कुर्बानी दे दी। इसी तरह से अगर कोई दूसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने एक बैल की कुर्बानी दे दी, और अगर कोई तीसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक मेंढा कुर्बान कर दिया, और अगर कोई चौथी फुर्सत में जाता है तो गोया कि उसने एक मुर्गी की कुर्बानी दे दी, और अगर कोई पांचवी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल कर ली। और फिर जब मस्जिद का इमाम खुतबे के लिए निकल आता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। तो इस हदीस के मुताबिक यह कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनाबत का जिक्र है, और गुस्ले जनाबत जिम्मा के बाद ही किया जाता है, लिहाजा यह हदीस जुम्मे के दिन बीवी से हम बिस्तरी करने की दलील है। इसलिए जो शख्स जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको जरूर करना चाहिए, और अगर कोई यह ताकत नहीं रखता है तो अल्लाह पाक किसी शख्स पर वो बोझ डालता ही नहीं है जिसको वो उठाने की काबिल ही ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।